नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर और कर नगरी टाइम्स में। आज फिर हम एक बार फिर आए हैं गुरु गोरखनाथ वाटर स्पोर्ट्स क्लब में और यहाँ पर शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं जो झंडा सेरेमनी करने के लिए आए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये सभी झंडा फहराने के लिए आए हैं, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं शहर के जाने माने मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय बठला जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सबसे पहले गोरखनाथ स्पोर्ट्स जो ये टीम है इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस सबके लिए शुभ रहे। और आज अभी इन्होंने यहाँ झंडा फहराया, देख रहे हैं कि बच्चे बोटिंग कर रहे हैं और सबके बोट पे ऊपर कैनोइंग उसके ऊपर झंडे लगे हुए हैं। तो जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस अमृत महोत्सव को 13, 14, 15 अगस्त को पूरे देश के अंदर हर घर के ऊपर झंडा होना चाहिए। उन्होंने हर घर पे कहा, पर मैं देखता हूँ हर घर के ऊपर, हर दुकान के ऊपर किसी का कोई भी व्यवसाय है, फैक्ट्री है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, सब के ऊपर आज आपको हर जगह झंडा ही मिल रहा है। लोगों ने माननीय मोदी जी की बात को स्वीकार किया और स्वीकार ना करते हुए बल्कि उससे भी आगे बढ़कर आज वो काम किया। आज ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा देश तिरंगा में हुआ है। कहीं आप कल देखोगे पेपर में कहीं ना कहीं ऊपर से जाके ड्रोन से कोई ना कोई पिक्चर ली जाएगी, सब तिरंगा में करनाल पूरा का पूरा रंगा हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी मोदी जी के इस आह्वान को किया और आज पूरे हरियाणा भर के अंदर आज कल और 3 दिन के अंदर 10,000 स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम हुए। इस अमृत महोत्सव के 10,000 कार्यक्रम पिछले मेरे को लगता है 75 सालों में भी टोटल मिला के 10,000 कार्यक्रम नहीं होंगे जितने आज पिछले 2-3 दिन के अंदर हुए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं सभी को बधाई देता हूँ। ये एक बात सबसे मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे ये बच्चे हैं, बड़े हैं, जो हमने ये तिरंगे फहराए हैं, ये कल चाहे उतार के रखें चाहे लगे रहें, परंतु ये सड़क पे कहीं गिरे हुए नज़र नहीं आने चाहिए। कोई भी तिरंगा अपमान या इस तरह नहीं रखना कि अब वो गलत लगे कि हमारा तिरंगे का, देश का अपमान हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात आज दिन में 2-3 जगह उदाहरण दिया। मेरे एक मित्र हैं, उनके बेटे यूक्रेन में फंस गए थे, पीछे डॉक्टरी करने गए थे और वहाँ जाने के बाद जब ये सारा यूक्रेन रूस युद्ध हुआ तो वहाँ तिरंगे की महत्ता और नज़र आई कि उनके बेटे की एक वहाँ गाड़ी खड़ी थी, फ्लैट था, फ्लैट के बाहर गाड़ी खड़ी थी, महंगी उसकी गाड़ी थी, उसको चिंता हो रही थी और उसने मेरे को पिछले दिनों वीडियो दिखाई कि उसकी गाड़ी वैसे के वैसे सही सलामत, ऐसे लग रहा है जैसे उसको धो के साफ़ करके रखा हो, परंतु उसकी गाड़ी जहाँ वो खड़ी थी उस गाड़ी के इधर वाले 30-40 फ्लैट और उधर वाले 30-40 फ्लैट, लेफ्ट राइट दोनों साइड के पूरे फ्लैट तोड़ दिए गए रूसी सेना द्वारा। जितनी गाड़ियां खड़ी थी बिल्कुल बुलडोजर जला के बराबर कर दिया, परंतु एक गाड़ी और वो फ्लैट इसलिए सही सलामत मिला, उसकी गाड़ी के अंदर एक तिरंगा झंडा लगा हुआ था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बकायदा उसने मेरे को वीडियो दिखाई, आसपास की दिखाई कि सारे पड़े हैं, सब बुलडोजर चले पड़े हैं, पर उसकी गाड़ी और उसका फ्लैट ये हमारे देश के झंडे का मान सम्मान। खाली भारत में ही नहीं, दूसरे देश भी मान सम्मान करते हैं। रूसी सेना ने एक, आपने भी पेपर में न्यूज़ में जरूर देखा होगा उन दिनों में कि पाकिस्तान की एक लड़की, एक बिटिया वहाँ फंस गई थी, उसने भी तिरंगा दिखाकर कि मैं भी भारत की हूँ, तो वहाँ वो बच के निकली और हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान से अपने घर वो वापस पाकिस्तान गई। तो ऐसा मान सम्मान आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है। मैं इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को और पूरे देश की जनता का धन्यवाद करूंगा, जो उनकी वजह से कि आज हमारे तिरंगे का मान सम्मान और बढ़ा है। ये नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, पिछले 75 वर्षों से हम तिरंगे का मान सम्मान हर नागरिक करता ही है, परंतु उस मान सम्मान आज पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान हो रहा है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को और सबको बहुत बहुत बधाई और आज स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम भी एडीडी न्यूज़ के माध्यम से और करनाल नगरी टाइम्स की तरफ से एक बार फिर अपील करेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, इसका कहीं भी आपने ध्यान रखना है, अपमान ना हो। यदि कहीं पे उल्टा लगा है या कहीं आपको पड़ा मिले तो उसको बाइज्जत, इज्जत से, सम्मान से उसको उसके स्थान पर रखें, एक उच्च स्थान पर रखें। ये एक बार फिर हमारी हम सब की भी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस एकेडमी को चलाने वाले, इस क्लब को चलाने वाले प्रवीण
कोच जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम है वो किस उपलक्ष्य में रखा गया और आप क्या संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा, हर उसमें हमारा तिरंगा, कि जब भी हमारा तिरंगा आसमान को छूता है तो 130 करोड़ भारतीयों की जो पूरा ऐसे जो सिर है सम्मान से गौरव से ऊंचा हो जाता है। जैसे अभी इंग्लैंड में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम थी, उसमें भी हमारे खिलाड़ियों ने जी जान लगा के जिस इवेंट में कभी हमने सोचा उस इवेंटों में भी हमारे खिलाड़ियों ने मेडल लेके आए। और ये सब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वहाँ जाने से पहले एक एक खिलाड़ी को, अभी हमारे पीछे भी एक पैरा की खिलाड़ी हमारे क्या किंग कनोइंग की उसमें ओलंपिक में गई थी, तो उनको से भी उन्होंने बात की कि आप इतने सशक्त हो, आप इतने मजबूत हो कि आप 130 करोड़ देश का मार्गदर्शक कर रहे हो, आपने जाना है और वहाँ पर तिरंगा फहरा के आना। और मैं उस सभी का उनकी तरफ से दिल से धन्यवाद का। हमारे खिलाड़ियों ने आज इतना मान सम्मान बढ़ाया और मैं माननीय संजय बटला जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जब भी हम एक छोटी सी भी इनको आह्वान करते हैं, सर हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल एक पिता की तरह हमारे पास हर समय खड़े रहते हैं। और आज भी जैसे हमने सर का शेड्यूल बहुत बिजी था, फिर भी हमने रिक्वेस्ट की कि जैसे सब हर अपने अपने तरीके से अपना वर्षगांठ मना रहे स्वतंत्र, हम भी अपना पाने का हमारा गेम है, हमने भी एक कोशिश किया। पिछले साल भी हमने कैसे ही वो किया था, तो हमारे खिलाड़ियों की इच्छा थी कि सर हम भी आए और सर हमारे को आए आशीर्वाद देने। तो मैं सर का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ हैं देविका, जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं यहाँ पर गोरखनाथ वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे। आइए उनसे जानते हैं, मिलते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, ये झंडा दिवस जो मनाया है इन्होंने, झंडा सेरेमनी मनाई है, तो उसके बारे में ये बच्ची क्या कहना चाहती है। जी बेटा। सबसे पहले तो सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमने ये यहाँ पे झंडा लहराया अपने क्लब पे, इस पे भी हमें बहुत खुशी है। बच्चों ने झंडा लहराया मिलकर के, बड़े सम्मान से, बड़ी खुशी है। पूरा जो क्लब है, पूरे क्लब के जो बच्चे हैं ये एंजॉय कर रहे हैं, इसको झंडे को सम्मान दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े मेरे साथ। और एडीडी न्यूज़ लाइव विशेष तौर पर एक बार फिर पुनः आपसे अपील करेगा कि आपको झंडे का सम्मान रखना है। कहीं भी कोई झंडा, छोटा सा भी कोई तिरंगा अगर कहीं पड़ा मिले तो उसको सम्मानित स्थान पर आपने रखना है। ये विशेष आपसे अपील हमारी बार बार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।